कंपटीशन फॉर शेयर कैपिटल खुद में एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जाती हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा कंपनी, कि बेसिकली कंपनी क्या होती है, कंपनी में बेसिकली कैसी होती है। तो चलो तो जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब क्या है कि ये है बिल्कुल इंसान जैसी, बिल्कुल अपनी जैसी है, बस खा पी नहीं सकती है, इसका कोई खुद का कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद से डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन इसको क्योंकि लॉ ने बनाया है, जैसे कि हम सबको भगवान ने बनाया है, तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, लॉ है, जो हमारा सिस्टम है, वो क्या बोलता है कि यहां पर ये जो कंपनी है इसको मैं एक इंसान की तरह देखूंगा, यानी कि ये बंदा एक बिल्कुल अलग टाइप का है। मतलब समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर एक कंपनी ओपन कर रहे हो, तो इसकी जो भी अकाउंटिंग होगी वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी। इसके ऊपर चाहो तो आप क्या बोलते हैं, केस भी फाइल कर सकते हो, इसका अपने आप पे केस फाइल हो सकता है। इवन ये कंपनी दूसरी कंपनी पे भी केस फाइल कर सकती है, जैसे हम लोग करते हैं ना, किसी के ऊपर केस वेस जाके कर देते हैं, सिमिलरली ये भी कर सकती है। तो इसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है कि इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब क्या है कि जिसने इस कंपनी को बनाया है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है? ओयो नाम है, और इसको किसने बनाया है? रितेश अग्रवाल ने बनाया है। स्पेलिंग रितेश की थोड़ी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, समझ जाएंगे, ठीक है। फिर रितेश अग्रवाल है। सो यहां पर ओयो ने बनाया है, तो यहां पर रितेश अग्रवाल इज डिफरेंट, ओयो इज डिफरेंट। तो ये कंपनी है जो कि डिफरेंट है, रितेश अग्रवाल डिफरेंट है। तो अगर अकाउंटिंग भी करेंगे तो इनके लिए अलग होगी, इनके लिए अलग होगी। अगर यहां पर रितेश अग्रवाल चाहे तो हो सकता है कि शायद वो इंसॉल्वेंट हो जाए आगे जाकर के, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कभी। इंसॉल्वेंट होने का मतलब हो जाता है कि यहां पर मतलब दिवालिया निकल गया, बहुत ज्यादा लॉसेस में चले आए, तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी लॉस में जा रही तो कंपनी ऑफ कोर्स ये बात फर्क पड़ेगा, लेकिन जो उनको चला रहे हैं या फिर जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, जुड़े हैं का मतलब क्या है कि देखो हर कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ कस्टमर होंगे और इसके कुछ इन्वेस्टर भी होंगे जो कि इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिनको हम एक्चुअली में शेयर होल्डर आकर जाकर के बोलेंगे। पर क्योंकि मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं अभी एकदम से सारा नहीं समझाऊंगा। तो यहां पर बस आपको समझना है कि यहां पर इन्वेस्टर नाम की चीज होती है जो कि इनसे जुड़े होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है, जिनने इनमें इन्वेस्ट किया है, अगर उनको भी कुछ होता है तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपनी चलती रहेगी। तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे कि जियो की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। तो रिलायंस की कंपनी धीरू भाई अंबानी ने शुरू करी थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं मुकेश अंबानी उसको चला रहे हैं, यानी कि कंपनी को कोई फर्क नहीं आया। ऐसा नहीं होता कि अगर ये मर गए तो कंपनी क्या बोलते वो भी मर जाएगी, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते तो आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो जाता है, जो कि मैंने एक्चुअली में सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ ही बता दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो रहा था कि यहां पर रितेश अग्रवाल और ओयो अलग अलग है, तो अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे। परपेचुअल सक्सेशन का सेम ही मतलब होता है, सिमिलर ही मतलब होता है कि अगर रितेश अग्रवाल को कुछ भी हो जाता है तो उससे उनकी कंपनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपनी वर्क करती रहेगी। तो भैया फिर कंपनी खत्म कब होगी? तो कंपनी तभी खत्म होती है जब यहां पर हम एक लिक्विडेशन की प्रोसेस करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। जैसे कि तुमने पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन किया था, तो यहां पर उसी को लिक्विडेशन नाम से कहा जाता है। यानी कि कंपनी बेसिकली जब तक बंद नहीं करोगे लॉ के थ्रू, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक और वर्ड आया, दैट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब यहां पर हो जाता है कि यहां पर जैसे कि तुम एक सिग्नेचर अपने करते हो, वैसे ही कंपनी का भी खुद का एक सिग्नेचर होता है। तो खुद की साइन वो करती है, यानी कि साइन नहीं होता, बेसिकली एक सील होती है जो कि कंपनी के नाम की बनती है। और जिसकी फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर होल्डर आता है, तो कोई भी शेयर होल्डर या फिर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है कंपनी में, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में ये सील को लगाया जाता है ताकि वो कंपनी की बिल्कुल सील हो जाए, बिल्कुल कंपनी का टेस्टेड बिल्कुल कॉपी हो जाए। तो अभी जब तुम कोई भी बोर्ड्स के लिए या फिर सीयूईटी के लिए भरोगे ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां पर तुमसे बोला जाएगा सेल्फ अटेस्ट करो। तो वैसे ही तुमको अपने खुद के साइन करने होते हैं, वैसे ही कंपनी भी खुद के साइन कर रही होती है। तो ऐसे करके यहां पर इसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कि बेसिकली कंपनी कितने टाइप्स की होती है। तो यहां पर सबसे पहले जो कंपनी जाती है दैट इज वन पर्सन कंपनी, सेकंड जो जाती है दैट इज प्राइवेट कंपनी, और थर्ड जाती है पब्लिक कंपनी। यानी कि इन तीनों में से टाइप की कंपनी होती हैं जो कि एक्चुअली में हमारे आमने सामने दिख रही होती हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर तुमको इसको याद करना हो तो जो वन पर्सन कंपनी है दैट इज एक्चुअली यार सन्यासी। सन्यासी समझते हो? सन्यासी वो लोग होते हैं जो कि किसी से दोस्ती नहीं करते, यासी, जो कि किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, अपने आप में रहते, जंगल के बीच जाकर के तपस्या करते हैं, ये लोग वही है। प्राइवेट कंपनी वाले इंट्रोवर्ट होते हैं, ये सबसे जल्दी घुलते मिलते नहीं है। और जो
पब्लिक कंपनी होती है दैट आर एक्सट्रोवर्ट्स, सबसे जाकर के बिल्कुल बड़ी हंसी खुशी से बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया है। अब इसी के बेसिस पे आप देखोगे बहुत ही ईजी हो जाएगा पढ़ना इसको। सबसे पहले बात करते हैं मेंबर्स की। तो देखो मेंबर जो होते हैं, अब क्योंकि 1% कंपनी है, सन्यासी है, तो एक ही मेंबर होगा वहां पर, तो यहाँ पर ओनली 1 मेंबर इज देयर। हाथ नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से लिख करके देखते हैं। उसके बाद फिर आता है प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एक्चुअली में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200 हो पाते हैं। बाप रे, लेफ्ट हैंड से कभी लिख नहीं पाते, कोई बात नहीं। पब्लिक कंपनी क्या हो जाती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग रहते हैं, मिनिमम 7 रहते हैं और बाकी फिर अनलिमिटेड हो जाते हैं, अनलिमिटेड। ओके। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स क्या ट्रांसफर होते हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है 1% कंपनी में मतलब तुम सन्यासी हो तो तुम कैसे ही ट्रांसफर कर लोगे शेयर्स, तो यहां पर कोई भी शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। प्राइवेट कंपनी में भी कोई शेयर ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है, पर क्योंकि यहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाता है तो उसके थ्रू यहां पर शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे डिपेंड करता है, तो एओए पे डिपेंड करता है। पर भैया ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, थोड़ी देर में बता रहा हूं, अभी पॉइंट देख लो, थोड़ी देर में आगे आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक कंपनी में तो आराम से जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना जाए। इसको हटा देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं, डन। थोड़ा ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, डन। एओए और यहाँ पर भी जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर आराम से हो सकता है। थर्ड आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का वर्ड मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली वीडियो में, तो अगर वो नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। प्रोस्पेक्टस का मतलब हो जाता है कि जिसमें सारे आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की वो लिखी होती है। ये एक तरीके का शादी, जैसे कि शादी में जाते हो तो कार्ड देते हो ना, वैसे ही प्रोस्पेक्टस जो है वो शेयर होल्डर्स के पास जाता है, जनरल पब्लिक के पास जाता है कि ये देखो ये मेरी कंपनी है जिसकी मैं हूं और मैं आप लोग को शेयर्स देना चाहता हूं, तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस इशू करके पहले दूंगा। तो एक तरीके का पेपर दे दूंगा आप लोग को, उसमें मेरी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी कि कंपनी का नाम क्या है, लोगो क्या है, यहाँ पर पुरानी जो पास्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, हर चीज बताई जाएगी, ताकि आपको समझ में आए कि मेरी कंपनी कैसी है, क्या वो प्रॉफिटेबल है कि वो नहीं है। तो अगर प्रॉफिटेबल होगी तो आप ऑफकोर्स ये बात है उसमें इन्वेस्ट करोगी। तो यहां पर प्रोस्पेक्टस कभी भी 1% कंपनी में होता ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमें शेयर से कोई लेना देना ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी में भी कभी इशू नहीं होता, क्योंकि वहां पर प्राइवेट पर्सन जो है वो कंपनी चला रहे हैं। और यहां पर आखिरी में आ जाता है हमारे पास, दैट इज कि प्रोस्पेक्टस क्या पब्लिक कंपनी में आता है, ऑफ कोर्स ही बात है आता है, तो यहां पर हम इसको टिक मार्क कर देंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर शेयर्स के सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो यहां पर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यहां तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, यहां भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहां पर लेकिन सब्सक्रिप्शन आ रहा है। यानी कि हम क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को शेयर दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो दोस्ती कर रहे हैं। इस दोस्ती को हम आगे और अच्छे समझेंगे, लेकिन यहां पर सिंपली समझ लेते हैं कि अगर मैंने तुमको शेयर दिया, तुमने मुझे पैसा किया, तुमने मेरी कंपनी से क्या कर ली, दोस्ती कर ली। ठीक है, या फिर मुझसे दोस्ती कर ली। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो फाइनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहां आ चुके हैं, यहां पर भी आए थे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाता है, एक तरीके की रूल बुक हो जाती है। रूल बुक मतलब कि जहां पर तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो अबाउट द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुमने कुछ रूल्स बनाए कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, तुमने यहां पर लिख दिया कि कितने तुम शेयर्स इशू करोगे, कॉल इन अरियर्स कितना होगा, हर चीज जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, रूल्स बनाए जाते हैं बेसिकली। और एक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर कंपनी अलग है, तो हर कंपनी के रूल्स अलग होते हैं। इसके हर स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में हो सकता है कि शायद 7:30 बजे पहुंचना होगा, तो 7:30 के बाद आप नहीं घुस सकते, एंट्री नहीं ले सकते। मेरा स्कूल है तो वहां पर 7:15 का टाइमिंग होगा, किसी और का स्कूल है तो कुछ और टाइमिंग होगा, डिपेंड करता है ना। तो हर किसी के यहाँ पर रूल्स अलग अलग होते हैं, वैसे यहाँ पर भी रूल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत बिल्कुल नेसेसरी है। विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप 1% कंपनी नहीं खोल सकते। यहां पर भी सेम चीज है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ पूरा कंप्लाई करना पड़ता है, हर चीज लिखना पड़ता है। यहां पर एक ऑप्शन रहता है, यहां पर क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो यहां पर एक टेबल एफ होती है, टेबल एफ, इसके बीच में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में एक चॉइस मिल जाती है कि या तो आप टेबल एफ जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है उसको आप यूज कर सकते हो, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सा उठाती है, वैसे ज्यादातर कंपनी फिर टेबल एफ की तरफ ही जाती है, ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो यहां पर 1 डायरेक्टर होता है, 2 डायरेक्टर होता है, यहां पर मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो सब में 15, ये 15 है, ये 15 लिखते नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 15 डायरेक्टर्स मेनली हो जाती हैं।
ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दिया। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसा होता है? तो क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यहां पर होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यहां पे हो सकता है? तो ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अलॉटमेंट करना है कि नहीं करना है। और यहां पर तो भाई होता ही होता है, यहां पर सब चीज होती है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से क्या आप पैसा ले सकते हो? पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या? पब्लिक से आप डिपॉजिट ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो क्या आप 1% कंपनी में ले सकते हो? नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप पैसा लेते हो तो फिर आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे, फिर आपको इसकी तरह करना पड़ेगा। प्राइवेट में भी नहीं ले सकते, अगर लोगे तो पब्लिक कंपनी बन जाओगे, और पब्लिक कंपनी में तो पैसा ले ही रहे हैं, तभी तो उसको पब्लिक कंपनी बोला जा रहा है। नेम, अब अगर आप किसी भी कंपनी को देखते हो तो आपको पता कैसे चलेगा भाई कि वो 1% कंपनी है, प्राइवेट है कि पब्लिक है? तो याद रखना हमेशा जो 1% कंपनी है उसमें ओपीसी लिखा रहता है, का नाम के बाद ओपीसी लिखा रहता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, ऐसा पीवीटी लिमिटेड, ये तो तुमने भाई जरूर देखा होगा। और यहां पर पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होता है, प्राइवेट नहीं होता, सिर्फ लिमिटेड होता है। और ऐसे करके यहां पर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम कोई भी अपडेट को नहीं मिस करो। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।